गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कि भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने से मतलब क्या है कि भी जैसे ये पहले यहाँ पे dx dy लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें इंटीग्रेशन का, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जैसे ही हम ये ऑर्डर चेंज करेंगे, अगर आपकी यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो x की यहाँ पे है वो x की बाद में हो जाती है और जो y की यहाँ पे है वो पहले आ जाती है। लेकिन अगर ये वेरिएबल हो जाती है कहीं ना कहीं, तो फिर इसकी जो हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप जब पुट करोगे तो उसमें डिफरेंस आएगा। तो वो हमें देखना है कि भी कैसे हम उसको चेंज करेंगे। लिमिट भी आपकी इसके ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के साथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी कैसे चेंज होगी। अब ये देखो, ये सम है। इसका मतलब क्या है कि भी जो आपकी x है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, यहाँ पे x वेरी करता है। देखो ये y से लेके a तक, बिटवीन x ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू a। और y कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेके a के बिटवीन वेरी करता है। तो अब आप लोगों ने पहले तो इसके हिसाब से एक रीजन बनाना पड़ेगा। यहाँ से देखो, ये रीजन है अपना, x इज इक्वल टू y, ये लाइन ड्रा करती हुई x इज इक्वल टू y कर दी ना, ये लाइन ड्रा। उसके बाद फिर क्या है, y लेस देन इक्वल टू a, यानी कि y इज इक्वल टू a, ये वाली लाइन ड्रा कर दी, y इज इक्वल टू a। और ये y इज इक्वल टू a यहाँ से होगी ना, ये सॉरी, ये वाली y इज इक्वल टू a। और y इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू y तो ये होगी, और x इज इक्वल टू a है वो ये होगी। यानी कि ये रीजन बन गया। अब हमने लिमिट चेंज करनी है, पहले y के रिस्पेक्ट में लेनी है और फिर x के रिस्पेक्ट में लेनी है। तो पैरेलल टू y एक्सिस हमने ये स्ट्रिप ड्रा की, तो ये y एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रिप ड्रा की है, ये नीचे यहाँ पे किसे कट कर रही है, इस लाइन को कट कर रही है रीजन की। तो यहाँ पे y क्या है आपका भाई, 0। तो y की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0। और अपर लिमिट इस कर्व को कट कर रही है, यहाँ पे y किसकी इक्वल है, x की, तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी उसकी, x के। और फिर x की लिमिट लेनी है, तो पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे हमें ये देखो, पैरेलल टू x एक्सिस हमने ये स्ट्रिप ड्रा करेंगे, ये हमने ड्रा कर दी भाई यहाँ से। तो ये आपकी इसकी x की लोअर लिमिट क्या आ जाएगी भाई, x की लो, ये मिनिमम यहाँ पे होगी 0 और मैक्सिमम कितनी होगी a। सो x की लिमिट तो 0 से a आ जाएगी, और y की लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, 0 से लेके x के बिटवीन में आ जाएगी। देखो ये इसने कर दिया ना, y 0 से लेके x 0 से a, और ये ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले y आ गया फिर x आ गया। अब y के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना भी, x तो बाहर आ गया, तो 1/x टेंजेंट इनवर्स y/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ गया, पाई/4 आ गया। तो इस तरह से इसका ये इंटीग्रेशन आ गया पाई/4। कई बार क्या होता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उससे इंटीग्रेशन करना इजी हो जाता है, जबकि अगर हम उसका ऑर्डर चेंज ना करें ना, इंटीग्रेशन करना उसका मुश्किल हो जाता है। जैसे ये वाला था ना, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऑर्डर चेंज करके, कई बार उसने ना भी बोल रखा हो ना तो भी करके देख लेना चाहिए। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट, इसका चेंज करना है और इवेल्युएट करना है। तो यहाँ से देखो, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 4y से लेके 4 तक वेरी कर रहा है ना x, और y 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। तो हमारा काम क्या है कि भी पहले y के रिस्पेक्ट में करना है और फिर x के रिस्पेक्ट में हमें करना। तो पहले तो आप ये रीजन बनाइए। रीजन कैसे बनाओगे, y 0 और 1 के बिटवीन, ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और ये x इज इक्वल टू 4y, एक तरह से लाइन होगी, ये x इज इक्वल टू 4y और ये x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा रीजन हो गया। अब आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे। तो ये पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप अपनी ये इस टाइप की यहाँ पे ये बन जाएंगी, पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप। और पैरेलल टू y एक्सिस तो ये दे ही रखी है। तो अब जैसे ही हम पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये स्ट्रिप देखो पैरेलल टू y एक्सिस यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे y क्या है, 0, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/4। सो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके x/4 तक वेरी करेगा। अब पैरेलल टू x एक्सिस, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ पे मिनिमम 0 और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 4 है। तो 0 से लेके 4 तक वेरी करेगा, x 0 से लेके 4 तक वेरी करेगा, और y 0 से लेके x/4 तक वेरी करेगा। ये कर गया ना भाई। अब देखो, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसका कर दोगे, इजीली कर दोगे। ये हो गया ना x/4।
अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है ना, एक्स है तो 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x से डिवाइड कर दो, या फिर एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दीजिए, टी पुट कर दीजिए। टी पुट किया तो ये लिमिट चेंज हुई और ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। नहीं तो इसका इंटीग्रेशन करना ही मुश्किल होता, अगर हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो नहीं होता इसका इंटीग्रेशन। इसीलिए जैसे ही हमने ऑर्डर चेंज किया तो ये इजी हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, ये है ऑर्डर चेंज करना है और वेरीफाई हमें रिजल्ट करना है। ये भी दोनों के चीज में क्या होगा, पहले तो y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में ये कर दिया। अब इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो यहाँ से आप लोगों ने पहले तो इसका रीजन बनाना पड़ेगा। y कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, एक्स स्क्वायर से लेके 2 माइनस एक्स तक ये वेरी करता है। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, जीरो से लेके x0 से लेके 1 तक ये हमारा वेरी कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा रीजन बनेगा भाई। यहाँ से देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला हो गया, और y लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये वाली 2 माइनस एक्स होगी, इससे लेस देन हो गया। अब ये वाला रीजन बन गया। अब देखो इसमें ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, ए कॉर्नर पॉइंट आ गया ना। जैसे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम स्ट्रिप ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रिप यहाँ पे आ गई, यहाँ पे तो इस पैराबोला को कट कर रही है, यहाँ पे इस लाइन को कट कर रही है। तो इस रीजन को दो पार्ट में आप लोगों ने बांटना पड़ेगा, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। एक बार ए पार्ट का करना आप लोगों ने, एक बार बी पार्ट का करना है। जब आप ए पार्ट का करोगे तो यहाँ पे देखो ये y के रिस्पेक्ट में, पहले x के रिस्पेक्ट में करोगे ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप ड्रा करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की यहाँ पे 0 और यहाँ से इस करो को टच कर रही है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट y आ जाएगी। और फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप ड्रा करोगे, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो ये ड्रा भी कर लो इस रीजन की, ये वाली स्ट्रिप होगी हमारी, ये स्ट्रिप होगी। तो यहाँ पे y कितना हो गया, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना होगा भाई, यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया हुआ इसने निकाल रखा है ना, वो इंटरसेक्शन पॉइंट वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका अपर का करना है। तो पहले x के रिस्पेक्टिव में करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये वाली स्ट्रिप पे जो यहाँ पे x कितना है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस से y आ जाएगी। और फिर आपने पैरेलल टू y एक्सिस इस रीजन में स्ट्रिप ड्रा कर लेनी है भाई, ये स्ट्रिप हमारी आ गई। तो यहाँ पे y मिनिमम कितना होगा भाई, ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना यहाँ पे आगे निकाल रखा हुआ, और मैक्सिमम यहाँ पे इसको ये कहाँ पे कट करी, जब x 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने ये निकाल के और इसको दो पार्ट में करके कर देना। जैसे देखो ये निकाल दी ना, 1 से लेके 2 आ गई, वो कितना पॉइंट था, 1 था। तो इस तरह से अब इसको इवेल्युएट कर देना और जैसे इवेल्युएट करोगे तो आपका ये सेम रिजल्ट आएगा। अब इसका भी आप लोगों ने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना, वेरीफाई करना, और एफ ऑफ एक्स वाई क्या ले लेना है, 2x ले लेना है। तो यहाँ से देखो ये आ गया, ये रीजन बना लिया हमने, बन गया रीजन आपका। ये ना x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2ay माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है। यहाँ से ये एक सर्किल बन गया, सर्किल बन गया, ये लाइन ड्रा कर ली, ये स्ट्रिप ड्रा कर ली, ठीक है। इसको करने के बाद आप इसको कर सकते हो, ये आ गया। अब ये है, इसका भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वाई स्क्वायर बाई ए से लेके y तक, और y कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके a तक वेरी कर रहा है। तो पहले तो आप लोगों ने इसका रीजन बनाना पड़ेगा। भाई रीजन क्या बनाओगे, यहाँ से x किसके इक्वल आया, वाई स्क्वायर बाई ए से, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला आ गया, और दूसरा x इज इक्वल टू वाई, ये लाइन आ गई, फिर y 0 से लेके a के बिटवीन। तो देखो ये रीजन बन गया भाई, हमारा बन गया ना ये रीजन। अब इसकी लिमिट चेंज करनी है हमें, ये dy बाई dy dx, ठीक है भाई, dy dx है। तो y की लिमिट आप लोगों ने कैसे निकालोगे भाई, पैरेलल टू y एक्सिस ये है। तो यहाँ पे करो क्या, आपका ये लोअर करो क्या है x, और अपर करो क्या है ये वाला, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, रूट ax। और फिर पैरेलल टू x एक्सिस ट्रिपल ड्रा करो, मिनिमम कितनी है 0 और मैक्सिमम कितनी है 0 से लेके a तक आ गया। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना, सब्स्टिट्यूट करके आप लोगों ने कर देना। अब इसका भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना, यानी कि पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में करनी। तो पहले यहाँ पे y रूट ए एक्स और a के बिटवीन वेरी करता है, यानी कि y एक तरफ तो y क्या हो गया, रूट ए एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स पैराबोला हो गया। दूसरी तरफ y इज इक्वल टू ए लाइन होगी, ये यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू ए dy dx है।
ये हमारा रीजन बन गया भाई। अब आप लोगों ने पहले x के रिस्पेक्ट में करना और फिर y के रिस्पेक्ट में। अब x के रिस्पेक्ट में आप लोगों ने लिमिट कैसे लोगे भाई? ये स्ट्रिप ड्रा कर दी। यहाँ पे x मिनिमम कितना है? 0। और कहाँ किसको कट कर रहा है? इस करो को कट कर रहा है यहाँ पे, ये रहा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? वाई स्क्वायर बाई ए आ गई। और फिर पैरेलल टू y एक्सिस हम ड्रा करेंगे। पैरेलल टू y एक्सिस आप ड्रा करोगे तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है इसकी? ये y इज इक्वल टू ए, 0 से लेके a आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन आप जैसे भी करते आए हो, पहले x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में आपने कर देना है। ये इवेलुएट करना भाई, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप लोगों ने चेंज करना। कैसे चेंज करोगे? पहले तो आपको y के रिस्पेक्ट में करना, फिर x के रिस्पेक्ट में करना। सबसे पहले आप क्या करो, इसका रीजन बनाओ। रीजन क्या है भाई? x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? x इज इक्वल टू वाई आ गया नहीं? यहाँ से x इज इक्वल टू वाई, ये लाइन ड्रा कर दी, x इज इक्वल टू वाई। फिर x इज इक्वल टू 4, ये लाइन ड्रा कर दी। फिर आपका y इज इक्वल टू 0, और फिर y इज इक्वल टू 4। इन सब का कॉमन रीजन ये हो गया। अब पहले किसके रिस्पेक्ट में करना आप लोगों ने? y के रिस्पेक्ट में करना। तो पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप ड्रा करेंगे। यहाँ पे लोअर किसे कट कर रहा है? इस लाइन को, y इज इक्वल टू 0। अपर इस करो को कट कर रहा है। यहाँ पे y किसके इक्वल है? x के ऊपर है। और फिर हम क्या करते हैं? एक स्ट्रिप ड्रा करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, ये हमने ड्रा कर दी। तो यहाँ पे आपका मिनिमम लिमिट ये यहाँ पे करेगी ना, मिनिमम लिमिट कितनी हो जाएगी? 0x, और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसका ये इंटीग्रेशन कर दिया, और कितना आ गया? पाई बाई 4 आ गया। अब ये वाला सम है भाई, 4 तो 0 से 4a एक्स स्क्र बाई 4a से लेके 2 रूट एक्स डी वाई डी एक्स। इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो यहाँ से y किसके इक्वल हो गया? एक तो y हो गया एक्स स्क्र बाई 4a के इक्वल, यानी कि एक्स स्क्र किसके इक्वल हो गया? 4ay पैराबोला हो गया। और दूसरा है यहाँ से क्या हो गया? y इज इक्वल टू 2 रूट ए एक्स, यानी कि वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x। दो पैराबोला हो गए, और x 0 और x से 4 है। ये हमारा रीजन बन गया। अब पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, और फिर y के रिस्पेक्ट में करना है। सिर्फ लिमिट आनी चाहिए। तो पहले x के रिस्पेक्ट में आप लेओगे तो आप क्या करोगे? पैरेलल टू x एक्सिस ये स्ट्रिप भाई हमने ड्रा कर दी। अगर आप ये ड्रा करोगे तो x की लोअर लिमिट कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। x किसके इक्वल हो जाएगा? वाई स्क्र बाई 4a के इक्वल हो जाएगी। और अपर लिमिट यहाँ से आएगी। यहाँ पे x क्या आएगा? 2 रूट ऑफ ए वाई आएगी। और उसके बाद फिर पैरेलल टू y एक्सिस, मिनिमम यहाँ पे कितनी? 0, और मैक्सिमम यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया हुआ इनका? 4a। तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 4a। तो इस तरह से लिमिट लेके, और ये आप लोगों ने इसको सोल्व कर देना है। अगर लिमिट निकालनी आ जाती है ना, तो ये इंटीग्रेशन बिल्कुल है। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ, इसका भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। y एक्स स्क्र बाई ए से लेके 2a माइनस एक्स के बिटवीन लाई करता है, x 0 से a के बिटवीन लाई करता है। तो सबसे पहला काम है, आप लोगों ने इसका ये रीजन बना लिया। अब देखो, ये इस टाइप के सम इंपॉर्टेंट सम हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट सम क्यों हो जाते हैं भाई इस टाइप के सम? क्योंकि इसमें क्या आ गया? ये देखो, ये ब्रेक आ गया, कॉर्नर पॉइंट आ गया ना। जब हमने ये स्ट्रिप ड्रा करी, यहाँ पे तो राइट साइड में अलग करो है, और यहाँ पे अलग करो, इसलिए इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। ये एक तो ये ए पार्ट हो जाएगा आपका, और एक आपका ये बी पार्ट हो जाएगा। अब देखो, ये तोड़ लिया ना, ए और बी पार्ट में ब्रेक कर लिया। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में है, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप कैसे करोगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स कितना है? 0 है, ये 0 आ गया। अब फिर राइट साइड में इसको कर रहा है, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ए वाई, ये कितनी आ गई? रूट ए वाई आ गई। और फिर हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस, मिनिमम कितनी यहाँ पे? ये वाई 0, और मैक्सिमम कितनी? ए 0 से लेके ए होगी। प्लस ये बी पार्ट का हम करेंगे पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये स्ट्रिप है, तो मिनिमम यहाँ पे एक्स क्या हुआ? 0, और मैक्सिमम जो कौन से करो पे डिपेंड करेगा? इस पे करेगा। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a माइनस के y आ गई। और फिर y पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप ड्रा करी, मिनिमम यहाँ पे y कितना है? a, और मैक्सिमम यहाँ पे कितना भी? 2a, a से लेके 2a तक। अब इसका इंटीग्रेशन आपने कर देना है। अब इसका भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें चेंज करना भी। अब देखो, यहाँ से y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? y इज इक्वल टू x से लेके y कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस साइड में इन्फिनिटी पे जा रहा है। x 0 से लेके इन्फिनिटी, x भी 0 से लेके ऐसे देखो, इस साइड में ये यहाँ पे गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। और ये y ऊपर की साइड इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो अब इसकी हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना। पहले x के रिस्पेक्ट में करना है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप ड्रा करी, तो यहाँ पे x कितनी है? 0। यहाँ पे इस करो को टच कर रहा है, यहाँ पे x क्या है?
वाई के इक्वल है। और फिर इसके फिर हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप कैसे ड्रा करोगे, ऐसे स्ट्रिप ड्रा करोगे भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मिनिमम वाई के यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 और मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है ये अप टू इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ये हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम इस तरह से कर देंगे। अब ये वाला सम है, इसका भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। अब y इज इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू x आ गया और फिर x इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये हो गया। अभी इसकी भी लिमिट चेंज करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में। तो पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप ड्रा करिए, तो x यहाँ पे किसके इक्वल y, लोअर लिमिट y, अपर लिमिट कहाँ पे गया ये इन्फिनिटी पे गया। फिर हम पैरेलल टू y एक्सिस हमने स्ट्रिप ड्रा की, तो y की मिनिमम कितनी है 0 और मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है भाई, यहाँ पे ये देखो इस तरह से ये चलता जाएगा ना, आगे इस तरह से जाएगा। तो ये y के पैरेलल कहाँ पे जा रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी इसकी लिमिट। तो फिर ये तो इसके बाद इंटीग्रेशन करना आप लोगों ने, आप इसको कर सकते हो। और फिर 10वें में क्या कि भाई सिर्फ लिमिट आपने चेंज करनी है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये x के रिस्पेक्ट में आपने पहले y के रिस्पेक्ट में करना और फिर x के रिस्पेक्ट में करना। तो ये रीजन से यहाँ से ये सर्किल बन गया, ये रीजन आ गया। तो देखो पहले y के रिस्पेक्ट में तो पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे एक सर्किल ये है, ये सेम सर्किल है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव पार्ट है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। और पैरेलल टू x एक्सिस हमें क्या करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम। ये देखो x क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है ना, तो मिनिमम कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ये स्ट्रिप हमने ड्रा की भाई, की ना। तो x यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है a। तो इस तरह से ये सम हमारा हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको लिमिट निकालनी आती है तो बहुत इजी है, आप जस्ट सम की प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाएगा और इसमें से एक सम आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। थैंक्स वेरी मच।